आप भाई साहब चीजें आती हैं खुल के कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये चीज देख के जो प्रभात का भाई है वो डर गया। वो सीधा नीचे जाता है और पापा को बताता है कि पता नहीं प्रभात को क्या हो गया, और वो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं बालकनी वाला जो गेट था, वो गेट पे जाता है, गेट खोलता है और गेट बंद करता है, और उसके बाद आके मेन डोर खोलता है। ये चीज प्रभात के भाई ने देखी खिड़की में से। वो लड़की को देख के प्रभात तो भाई साहब इतना ज्यादा खुश कि देखो एक ही मोहल्ले में अगल बगल के घर, भाई साहब वो तो बिल्कुल लूट पोट। उसे तो मतलब अपनी खुशी संभाले ना समझे। बेटर था वो थोड़ा सा मतलब शौक हुआ कि आगे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बेटर को कोई नजर नहीं आ रहा था। और मतलब बाहर ऐसे जा रहा था जो बेटर देख के बताया कि मतलब जैसे कोई साथ में हो, चलो बेबी चलते हैं, मतलब इस टाइप से हो गया। पहले उसने ड्राइविंग की दूसरी साइड वाला जो गेट होता है वो गेट खोला, ठीक, और गेट बंद कर दिया। उसके बाद अपनी ड्राइविंग सीट वाले पे आके बैठ के वो गाड़ी निकाली चला गया। अब ये चीज सारे वेटर देख रहे थे कि गेट खोला, कोई ना बैठा ना कुछ, फिर गेट क्यों खोला। कि ये जो तुम्हारी दिया है, ये तुम्हारे बगल वाले घर में ही रहती थी, दोनों में अफेयर हो गया था। और अफेयर होने के बाद में एक दिन जो दिया के पेरेंट्स हैं उन्होंने दिया को रंगे हाथ पकड़ लिया था लड़के के साथ। ना प्रभात की तो मतलब जैसे कि फटके चार हो गई यार। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें, किस पे विश्वास करें। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरकाटा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो। और आपको डिस्प्ले पर एक मेल आईडी दिख रही है, उस मेल आईडी पे आप अपने साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे भूत प्रेत ट्रेल डायन पिशाचनी रक्त पिशाच, कुछ भी जो आपके साथ या आपके किसी दोस्त जानने वाले के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंसिडेंस हम अपनी आवाज़ में नरेट करें तो आप इस मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा हम कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है प्रभात की। प्रभात और प्रभात की फैमिली एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। प्रभात ने अपनी सारी की सारी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक अपने उसी गांव में रह के की है, जो अपने मतलब वही गांव में जो अपना स्कूल था। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए प्रभात जो है ना अपने गांव से शहर में जाता है, जो मतलब अपने गांव से काफ़ी दूर होता है, और वहाँ पे अपना हायर एजुकेशन कर रहा होता है। तभी क्या होता है, जब ये शहर में जाने की मतलब इनकी प्लानिंग चल रही थी, तभी इनके घर वालों की प्लानिंग चल रही थी कि वो अपने गांव को छोड़कर, क्योंकि इनके जो प्रभात के फादर थे उनका ना बिजनेस वगैरह काम वगैरह पास के कस्बे में ही था, तो वो प्लान करते हैं कि पास के कस्बे में ही ना घर ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब प्रभात मतलब वहाँ पे एडमिशन के लिए जा रहा था, उसी दौरान वहाँ पे उन्होंने घर ले लिया। तो मतलब प्रभात जब वहाँ पे गया तो वो मुश्किल से नए वाले घर पे 1 या 2 दिन तक रुक पाया था, उसके बाद सीधा वो अपने कॉलेज चला गया था। ठीक है, अब प्रभात अपने नए कॉलेज पहुंच जाता है। नए घर में प्रभात 1 से 2 दिन रुक पाया वहाँ मुश्किल से। कॉलेज पहुंचने के बाद प्रभात बढ़िया अपना नए नए स्टूडेंट सबसे दोस्ती यारी सब कुछ चल रहा है, हॉस्टल में रहता था। तभी क्या होता है, एक सोशल मीडिया साइट पर उसकी एक लड़की से बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो नॉर्मल हाय हेलो होती है, ठीक है, प्रभात भी मतलब ऐसे ही पूछ लेता है, कभी मैसेज करके हाय कैसी हो, वो भी पूछ लेती है, और उनकी नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो गई। अब वो बातचीत सोशल मीडिया ऐप से बढ़ के फ़ोन नंबर व्हाट्सएप तक पहुंच गई। दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए, दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे और फ़ोन पे भी बात होने लगी। लेकिन फ़ोन में क्या समस्या थी कि जब वो लड़की जो थी, वो लड़की जिसका नाम दिया बताया, वो जो लड़की थी वो जब अपने तरफ से कॉल करती तभी यार प्रभात के पास फ़ोन आता। प्रभात जब भी अपने तरफ से फ़ोन करता, कभी भी जब भी उसका मन करे कभी फ़ोन करेगा, तो लड़की का फ़ोन नहीं मिलता। वो हमेशा नंबर नॉट इन सर्विस, नंबर नॉट इन सर्विस हमेशा ये बताता। और कभी भी अगर प्रभात लड़की से ये चीज़ पूछता कि यार तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लगता कभी भी, तो हमेशा बताती यार जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ नीचे रूम में नेटवर्क नहीं आते, छत पे आना पड़ता है बात करने के लिए। सिंपल। प्रभात बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। धीमे धीमे बातचीत इनकी बढ़ गई, और बातचीत में सारी चीजें कि तुम कहाँ से हो क्या हो। फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभात ने उससे उसकी फोटो मांगी। लड़की पहले फोटो देने को मना करती रही, लेकिन इन लोगों में बातचीत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो भाई साहब लड़की ने एक फोटो भेजी। फोटो देख के जो प्रभात होता है उसका तो ये समझ लो कि भाई साहब मुंह से थूम निकल गया। बिल्कुल मतलब लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जिसकी मतलब जिसने उसने अपनी मतलब कल्पना में भी नहीं सोचा था कि यार इतनी सुंदर लड़की, और उससे पट गई। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों की बातचीत अब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होने लगती, दिन में भी रात में भी, कभी कभी तो बात करने के चक्कर में प्रभात कॉलेज भी बंक करने लगा। फाइनली लड़की से बातचीत में प्रभात को पता चला था कि लड़की जिस शहर की है उसी शहर में प्रभात के पापा ने नया घर लिया है। क्योंकि उस शहर में वो इतना ज़्यादा रहा नहीं है, 1-2 दिन नहीं रुका है, तो इतना कुछ पता नहीं था उसे उसके बारे में। लेकिन इतना आइडिया था कि चलो उसी शहर का मैं हूँ और उसी शहर की लड़की है, आपकी बार जब भी छुट्टियों में जाएंगे तब मिलेंगे। इन्होंने बता दिया कि मैं भी वहीं रहता हूँ, आपकी बार छुट्टियों में आऊँगा तो मिलूंगा। मतलब इन लोगों की खूब बातें चल रही हैं, खूब बाबू बच्चा चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर से लड़की भी इनसे खूब बात करती है। अब क्या होता है कि कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ती हैं। कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ने के बाद में प्रभात आ जाता है घर। एक तो घर आने की खुशी,
सब उससे ज़्यादा खुशी लड़की से मिलने की, क्योंकि प्लान ये था कि घर पहुंचेंगे लड़की से मिलेंगे। ठीक है भाई साहब, अब ये घर आ गए। घर आने के बाद में इन्होंने लड़की को मैसेज किया, और लड़की को जब मैसेज किया, जबकि प्रभात ने जो अपना एड्रेस है वो एड्रेस लड़की को कभी नहीं बताया, बस ये बताया था मैं इस शहर से हूँ। ठीक। और प्रभात उसे सरप्राइज देना चाह रहे थे कि मतलब डायरेक्ट शहर में पहुंच के ही बताऊंगा कि हाँ मैं आ गया हूँ। प्रभात ने ये भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब प्रभात अपने घर पहुंच गया, लड़की को नहीं पता कि प्रभात मतलब शहर में आ गए हैं। और प्रभात ने मैसेज छोड़ा। मैसेज छोड़ने के बाद सीधा प्रभात के पास रिप्लाई आता है, छत पर आओ। और रिप्लाई आता है शाम को, जबकि प्रभात तो शहर में आ गया। उसके बाद से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम को 8-9 बजे उसका रिप्लाई आया, छत पर आओ। प्रभात एकदम खुश हो गया कि उसका रिप्लाई आया। रिप्लाई पड़ा, छत पर आओ। उसे समझ नहीं आया कि मतलब छत पे आओ, लेकिन घर वालों से बच के प्रभात छत पे पहुंचता है। और भाई साहब जैसे ही वो छत पे पहुंचता है, तभी थोड़ी देर में बगल वाली छत से वही लड़की आ रही दिख रही है। वो लड़की को देख के प्रभात तो भाई साहब इतना ज्यादा खुश कि देखो एक ही मोहल्ले में अगल बगल के घर, भाई साहब वो तो बिल्कुल लोट पोट। उसे तो मतलब अपनी खुशी संभाले ना संभले। अब एक तो डर था कि भाई घर वाले कोई ना देख लें। थोड़ी देर प्रभात बात करता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। ठीक है। अब प्रभात के घर में कुछ रूम नीचे थे, जो फैमिली के बाकी सारे मेंबर थे, जैसे प्रभात का भाई, मम्मी, पापा, वो नीचे रहते थे, और एक रूम बना था ऊपर। तो प्रभात ने बोला मैं ऊपर वाले रूम में रहूंगा, क्योंकि प्रभात को चाहिए थी प्राइवेसी। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रुक जाओ। तो प्रभात अपना ऊपर ही अपना सोता और वहीं पढ़ता। अब क्या होता कि प्रभात उस रूम से बहुत कम ही बाहर निकलता। मतलब जब उसे कभी खाना खाना होता, मतलब फैमिली के लोगों से भी बात नहीं कर रहा है, ऑल टाइम वो केवल उसी रूम में बना रहता। लेकिन कोई बात नहीं, घर वालों ने सोचा कि शायद बच्चा है, पढ़ रहा होगा, इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन प्रभात क्या होता है कि बढ़िया नीचे आता है रेडी होके, बिल्कुल प्रॉपर। और रेडी होके आने के बाद में पापा से बोलता है पापा गाड़ी दे दो। तो पूछते क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? तो ऐसे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। पापा बोले कि चलो कॉलेज से आया हुआ है बेटा, दोस्तों से मिल लेगा, चलो कोई बात नहीं। पापा चाबी दे देते हैं गाड़ी की। वो गाड़ी निकालता है। प्रभात की इधर उस लड़की से बात हो गई थी कि हम लोग आज चलते हैं डेट पे और किसी रेस्टोरेंट में जाके अपना खाएंगे पिएंगे। और इसी चक्कर में प्रभात ने पापा से गाड़ी दी थी। प्रभात ने बोला कि मतलब एक लोकेशन बता दिया कि उस लोकेशन पे आप खड़े मिलना, वहाँ पे आएंगे, क्योंकि घर के सामने से तो बैठा नहीं सकते। तो प्रभात वहाँ गाड़ी लेके पहुँच गया, और थोड़ी देर में वो लड़की आती है, और बस दोनों गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। अब ये आगे जा ही रहते, तभी क्या होता है कि प्रभात की मतलब गली में ही एक दो जो फ्रेंड थे अगल बगल घर वाले, वो एकदम लड़का मिलता है, वो हाथ देता है प्रभात को, और प्रभात से पूछता कहाँ जा रहा है। प्रभात बोलता है बस यहीं जा रहा है। लेकिन प्रभात के साथ लड़की थी, प्रभात ने मतलब जैसे कि मतलब अनमने मन से बात करते हैं ना, जैसे बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हैं। और उसके बाद वो उसने पूछा कि मुझे मतलब ले चलो, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, और वो मतलब लेके चला गया। और उसने गाड़ी भी इतनी मतलब खास नहीं रोकी और चला, कोई बात नहीं। ये सीधे पहुंचे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे इनकी प्लानिंग थी। रेस्टोरेंट में पहुंच के प्रभात सीधा कॉर्नर वाली टेबल पे बैठता है, और टेबल पे बैठने के बाद में जो वहाँ पे वेटर होते हैं वो आते हैं, तो बताइए सर क्या चाहिए आपको। तो प्रभात मेन्यू देखता है और कुछ ऑर्डर करता है। उसके बाद आगे की तरफ देख के बोलता है आप बताओ आपको क्या चाहिए। ये चीज़ देख के जो वेटर था वो थोड़ा सा मतलब शॉक हुआ कि आगे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वेटर को कोई नजर नहीं आ रहा था। और ये जो प्रभात था वो आगे देख के मतलब जैसे किसी से बात कर रहा है। तो फिलहाल उसने कुछ नहीं बोला, और इसके बाद वेटर ने बोला हाँ जी सर कुछ और चाहिए। तो प्रभात बोला कि बताया तो है मैडम ने, और उसके बाद में जो मैडम ने बताया था वो रिपीट करके प्रभात ने बोला ये चीजें ले आओ। वेटर चला जाता है मुंह बना के कि पागल है क्या, मतलब कोई है ना, कुछ बताया तो है मैडम ने, कुछ भी बोल रहा है। वो मतलब दिमाग में यही सोचता है ना कि पागल होगा, सही को होगा, कोई बात नहीं, हमें तो अपने ऑर्डर से मतलब है। वो ऑर्डर ला के रख देता है। ऑर्डर काफ़ी सारा था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर फिनिश होता है। बिल का टाइम आता है। अब जब बिल टाइम मतलब बिल के टाइम पे जब वो प्रभात काउंटर पर बिल देने के लिए जाता है ना, तो देखता है कि सारे के सारे जो वेटर है वो उसी को देख रहे हैं। मतलब बहुत ही ऐसे ना घूर के देखते हैं ना कि क्या हो गया। तो प्रभात सोचा कि शायद छोटे कस्बे की बात है, और मतलब लड़की के साथ यहाँ पे लड़के आते नहीं है, तो जस्ट उसने चीज़ों को इग्नोर किया और वो बाहर चला गया। और मतलब बाहर ऐसे जा रहा था जो वेटर देख के बताया कि मतलब जैसे कोई साथ में हो, चलो बेबी चलते हैं, मतलब इस टाइप से वो गया। पहले उसने ड्राइविंग की दूसरी साइड वाला जो गेट होता है वो गेट खोला, ठीक, और गेट बंद कर दिया। उसके बाद अपनी ड्राइविंग सीट वाले पे आके बैठ के वो गाड़ी निकाली चला गया। अब ये चीज सारे वेटर देख रहे थे कि गेट खोला, कोई ना बैठा ना कुछ, फिर गेट क्यों खोला, यार कोई नहीं। ये अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद में भाई साहब इन लोगों का जो प्यार था बिल्कुल मतलब ऐसा था कि अब तो हम शादी इसी से करेंगे, बाबू बच्चा सोना, मतलब सारी चीजें चल रही हैं इनकी। पूरी रात रात भर चैटें चल रही हैं इनकी, मतलब चैट नहीं चैटें, मतलब पैराग्राफ के एकदम मैसेज चल रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन अब टाइम आता है कि प्रभात को कॉलेज वापस जाना था।
लेकिन प्रभात जो है ना, कॉलेज जाने के नाम पे बहाने बनाने लगा कि मतलब मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी थोड़े दिन में जाऊंगा, ये वो। मतलब घर वालों को लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और एक दो दिन रुक लेगा, उसके बाद चला जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, जब घर वालों को ये चीज तो समझ आ रही थी कि जो प्रभात है ना, बहुत ज्यादा अब नॉर्मल सा रिएक्ट कर रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात तो अपने अपने में रहता है, रूम में रहता है। और कई बार जब घर में मतलब जैसे मम्मी पापा भाई या कोई भी छत पे गया ना, प्रभात अपने रूम में है, तो हमेशा उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभात जैसे किसी से बात कर रहा है। मतलब कोई जैसे दो लोगों से आपस में बात करते हैं ना, हंसी कुछ करके इस टाइप से, प्रभात जैसे किसी से बात कर रहा है। और अगर वो देखते थे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल वहां पे तो कोई भी नहीं होता था, अकेला प्रभात है। एक दिन की बात है, ऐसी चीजें चल रही थी। एक दिन रात में प्रभात के रूम से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। ठीक। अब प्रभात के भाई एकदम ऊपर जाते हैं, जाके देखते हैं प्रभात का रूम तो लॉक है, अंदर लाइट ऑन है। वो खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है। जब खिड़की से अंदर की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि प्रभात जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब आपत्तिजनक हालत में था, और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके साथ कोई हो। लेकिन वहां पे प्रभात के भाई को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभात के रिएक्शन से, जो रूम के अंदर वो उसके रिएक्शन थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे उसके साथ कोई ना कोई तो है। जैसे उसके हाथ चल रहे थे, जैसे उसके पैर चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई ना कोई है। ये चीज देख के जो प्रभात का भाई है वो डर गया। वो सीधा नीचे जाता है, पापा को बताता है कि पता नहीं प्रभात को क्या हो गया, और वो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो पापा एकदम मतलब सबसे बड़ी बात तो कि ऐसी हरकत ही कैसे कर रहा है, तो भाई को तो गुस्से में ऊपर आए, गेट नॉक किया। और प्रभात के जब गेट नॉक किया तो सबसे पहले तो प्रभात का भाई खिड़की पे था, तो उसने देखा कि जो प्रभात है गेट नॉक पे एकदम से चौंक जाता है और फटाफट से अपने कपड़े ठीक करता है। और सबसे पहले जो उस रूम में बालकनी वाला जो गेट था, वो गेट पे जाता है, गेट खोलता है और गेट बंद करता है, और उसके बाद आके मेन डोर खोलता है। ये चीज प्रभात के भाई ने देखी खिड़की में से। तो भाई साहब प्रभात के पापा और प्रभात के भाई वही रूम में बैठे, और प्रभात के पापा ने भैया पूछना स्टार्ट किया कि ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभात ने तो समझा कि भाई तो सारी चीज़ें सामने आ गई, झूठ बोलने से अच्छा ये है कि सारी चीज़ें बोल देता हूँ। ठीक है। तो प्रभात सीधा बोलते हैं कि पापा देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। अब जब प्रभात के पापा ने ये सुना कि उससे उससे किससे भाई, बताया दिया से। अब ये दिया कौन है? क्योंकि प्रभात के जो पापा थे उन्हें तो केवल ये चीज़ समझ आ रही थी कि हमारा लड़का मतलब ये अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है, कुछ गंदी हरकतें कर रहा है, तो इस वजह से आए थे। अभी लड़की का मैटर कहाँ से आ गया? तो वो जो प्रभात है वो बताता है कि पापा वो बगल में जो रहती है दिया, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, और आफ्टर एजुकेशन मतलब जो हमारी स्टडी में हम दोनों शादी करेंगे। तो पापा पूछते हैं कि हमारे बगल में तो कोई लड़की नहीं रहती, एक तरफ जो फैमिली है उसमें दो लड़के हैं और मम्मी पापा है, और दूसरी तरफ वाले घर में तो खंडर पड़ा हुआ है, तुम कौन से घर की बात कर रहे हो? तो वो स्पेसिफिक करके बताता है कि हमारे बाएं तरफ वाला जो घर है ना, तो बाएं तरफ वाला जो घर था वो खंडर था। ये चीज देख के उनके जो पापा हैं वो समझ गए, क्योंकि वो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब उनकी कुछ भी पैरानॉर्मल ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मानते थे। तो पक्का उन्होंने समझा कि 100% कुछ ना कुछ इसके साथ पैरानॉर्मल ही एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से ऐसे बोल रहा है, क्योंकि बगल में तो कोई लड़की रहती ही नहीं है। तो उनकी ठीक है फोटो दिखाओ, उसकी कोई फोटो है? तो वही साहब वो फोटो दिखाता है, बोले ठीक है लड़की से बात कराओ। अब लड़की से बात कैसे कराए, क्योंकि लड़की का जब फोन लगा था फोन लगता ही नहीं है। उन लड़की से मतलब बोला कि पापा फोन नहीं लगता, जब भी वो फोन करती है वही फोन मतलब उसी का फोन आता है। ठीक है। अब पापा क्या करते हैं कि उसी टाइम अपने कुछ मतलब कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिलाते हैं, और एक बढ़िया से कोई अघोरी तांत्रिक वगैरह जैसे बंदों को पकड़ते हैं, और एक बंदा उन्हें मिल जाता है, जिससे ये जाते हैं सुबह को मिलने। अब भाई साहब चीज़ें आती हैं खुल के कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब ये उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक इन्हें बताता है कि भाई साहब जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे ना, वो लड़की है कौन? तो मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने पूछा कि कभी तुम उसके घर में सामने से गए हो, मेन एंट्री से गए हो, कभी तुम उसके मम्मी पापा से मिले हो? लड़का बोलता है नहीं। कभी फोन पे बात करी? नहीं। तब वो जाके सारी चीजें क्लियर करते हैं कि ये जो तुम्हारी दिया है, ये तुम्हारे बगल वाले घर में ही रहती थी, बहुत टाइम पहले की बात है। और जिस घर में तुम रहते हो उस घर में उसका एक दोस्त था, मतलब दोस्त कह लो या बॉयफ्रेंड कह लो, जिसका नाम था रोहन। दोनों में अफेयर हो गया था, और अफेयर होने के बाद में एक दिन जो दिया के पेरेंट्स हैं उन्होंने दिया को रंगे हाथ पकड़ लिया था लड़के के साथ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को फांसी लगा दी, और फांसी लगने के बाद वो लड़की मर जाती है, और उसके बाद वो घर छोड़ के चले जाते हैं।
और इधर जो लड़के का परिवार था वो भी इस घर को छोड़ देते। जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली तो वो इस घर को छोड़ देते हैं, और ये घर तुम्हारी फैमिली ने खरीद लिया था, और उसके बाद में वो कहीं और चले जाते हैं। तो वो जो दिया है वो उस लड़की की आत्मा है, और तुम्हें वो रोहन समझ के तो तुमसे वो बात कर रही है। ये सारी चीज़ें भाई साहब जब प्रभात को पता चली ना, प्रभात की तो मतलब जैसे कि फटके चार हो गई यार। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें, किस पे विश्वास करें। इतनी सुंदर लड़की आई थी और वो भी हाथ से निकल गई। खैर उसके बाद तांत्रिक बाबा ने उसके मतलब घर के ऊपर काफ़ी सारी क्रिया करी, जो घर कीलना बोलते हैं, घर वगैरह कीला, और उसको भी रक्षा सूत्र वगैरह बना के दिया, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी, जिसके बाद से वो उस लड़की के जो वो आत्मा थी, उस आत्मा के चंगुल से बाहर आया। उसके बाद कहीं जाके उसे आराम लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। धन्यवाद।